इतना बड़ा महकमा आप क्यों चला रहे हैं सर? मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, आप प्लीज ये काम ना करें। आप हमें देशद्रोही ना समझे, हम कोई देशद्रोही नहीं है, हम एक काम करने वाले इंसान है, स्टूडेंट है, वर्कर है, हर चीज है। अगर आप हमें देशद्रोही कह देंगे तो फिर हमारा वजूद क्या रह गया देश के अंदर? आप मुझे बताइए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि हम अगर इस देशद्रोही है तो फिर और देश में क्या करेगा कोई इंसान? अगर आज से 5 साल 10 साल बाद कोई NIT की कोई भी IAS कुछ भी तैयारी करता है किसी भी सिविल सर्विस की और उसके साथ यही होता है तो वो तो अपनी मोटिवेशन ही खत्म कर देगा। वो कहेगा मुझे नहीं देना है कोई भी एग्जाम, क्योंकि मैं सालों साल तैयारी करके एग्जाम दूंगा, उसके बाद पेपर लीक हो जाएगा, मेरी मैथ खराब हो जाएगी और जब मैं सवाल पूछूंगा तो मुझे कहा जाएगा कि तो आप देशद्रोही हैं, आप आतंकवादी हैं। बताइए, देश की धरोहर वहां लेटी है, उनकी हालत इतनी खराब है, वो रिसर्चर आदमी उसको कोई मतलब नहीं है, वो चाहे तो अपना इंटरनेशनल जाके अपना सारा काम सारे इवेंट संभाल सकता है, उसे कोई मतलब नहीं है सर, लेकिन वो वहां लेटे हैं, किसी कारणवश लेटे हैं। वो आपको वहां लेटना चाहिए, मैं कहता हूँ आप लेटिए वहां जाके, आपको अनशन करना चाहिए, आपको शोक मनाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको शोक मनाना चाहिए, आपको अनशन को उतरना चाहिए 7 महीनों तक, आपको शोक मनाना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि मुझे बहुत दुख हुआ जिन लोगों ने जान दी है, मैं इस्तीफा देता हूँ आज। हम जब अपना काम करते हैं प्राइवेट कंपनी में या किसी भी कंपनी में, हम अपना नोटिस पीरियड देते हैं, हमें तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाता है वहां से, हमसे नहीं कोई कुछ कहता है, हम नहीं कहते हैं कि ये कंपनी वाले देशद्रोही हैं, हम भी छोटी छोटी मिस्टेक के लिए हम भी जवाब देते हैं। आपको भी जवाबदेही सीखनी चाहिए। मेरी मदर टीचर है, अगर वो कुछ स्कूल में कुछ पेपर में कुछ गलती करती है ना मार्किंग में, तो प्रिंसिपल उनसे आके सवाल पूछता है कि मैडम आपने मार्किंग में गलती क्यों करी? पेरेंट्स आके जवाब मांग रहे हैं, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? इतने सारे पेरेंट्स का, इतने सारे स्टूडेंट्स का मुझे बताइए आप क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? जबकि आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय से ज्यादा सुविधाएं ले रहे हैं, आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, आपके पास हर चीज है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय की आपसे ज्यादा जवाबदेही है सर। आपकी जवाबदेही की तरह मैं ये सवाल पूछता हूँ आपसे। कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज जब हमारे से कोई एक्सेल की फाइल में कोई मिस्टेक हो जाती है ना, या फिर हमारा लेट लॉगिन हो जाता है, हमारा ब्रेक एक्सीड हो जाता है, तो हम तक जवाब मांगते हैं वो लोग ईमेल पर कि आपने ये लेट लॉगिन क्यों करा, आपने ये ब्रेक एक्सीड क्यों करा, जबकि वो छोटी सी मिस्टेक है, उससे किसी की जान भी नहीं गई। लेकिन सर आपके लोगों की वजह से जान गई है, आप भी एक नौकरी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जवाब देते हैं? आप क्यों जवाब देना नहीं चाहते हैं? क्यों घबरा रहे हैं? आपका जवाब पता है क्या है? कि जो बैठे हैं ये बी टीम के लोग हैं, ये देशद्रोही है, ये दहशतगर्द फैला रहे हैं। सर ये कोई जवाब नहीं होता, ये कोई जवाब नहीं होता। मेरी मदर एक टीचर है, ठीक है सर, मेरी मदर एक टीचर है, वो भी मार्किंग करती है बच्चों की, छोटे बच्चों की क्लासेस में। अगर वो मार्किंग में कोई मिस्टेक करते हैं ना, तो प्रिंसिपल उन्हें अपने ऑफिस में बुला लेती है, उनके पेरेंट्स आ जाते हैं कि आपने मार्किंग गलत क्यों करी है मैडम, आप बताइए। सर आपका क्यों नहीं है जवाब? एक बात बताइए, बोलिए। सोनम वांगचुक जो हंगर जी। स्ट्राइक पर बैठे हैं, उससे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं क्यों नहीं हंगर स्ट्राइक रोक देनी चाहिए। क्यों? अगर वो रोक भी दे या ना रोके वो एक अलग बात है, मैं तो कहता हूँ वो रोके चाहे ना रोके वो अलग बात है। वो देश की धरोहर है, ठीक है, उन जैसा इंसान, उन्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। वो अपना विदेश में जाते अपनी रिसर्च कंप्लीट करते, उन्हें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आके लेटने की। यहाँ पे आके लेटने की जरूरत पता है किसे है? धर्मेंद्र प्रधान को। उन्हें शोक मनाना चाहिए, जिनकी उनकी वजह से जिन लोगों की मौत हुई है ना, उनको शोक मनाना चाहिए यहाँ पे आके, उन्हें अपनी पश्चाताप करना चाहिए, उन्हें भूखा प्यासा रहना चाहिए यहाँ पे, उनको लेटने की जरूरत है यहाँ पे सोनम वांगचुक सर को लेटने की जरूरत नहीं है। सोनम वांगचुक जी चाहे आज अनशन तोड़े चाहे ना तोड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि देश में हम लोगों की क्या महत्व है और जो सरकार है वो हमारी कितनी बड़ी दुश्मन है, हमें देशद्रोही समझती है, हम सरकार को टैक्स देते हैं। और मैं बात करता हूँ इसी मुद्दे पे सेलिब्रिटीज पे, सेलिब्रिटीज जो इतना ढोंग करते हैं, आप लोग हीरो वर्शिप करते हैं, ये विराट कोहली के हजारों की टिकट खरीदते हैं, हम लोग इतना पैसा देते हैं, वो लोग कहाँ हैं आज? वो लोग क्यों नहीं आ रहे, अपनी प्रेजेंस क्यों नहीं दिखा रहे? बॉलीवुड में इतनी पिक्चरें बनती हैं, देशद्रोही पे गाने बनते हैं, सांसद आए हैं यहाँ पर, सिंगर्स आए हैं यहाँ पर, उन्होंने बिल्कुल जो आए हैं बहुत अच्छी बात है, वो अंदर से जिंदा है, उनका जमीर जिंदा है मैम, उनका जमीर जिंदा है, इसलिए वो आए हैं। क्या होगा सिस्टम में? मैं बताता हूँ इस्तीफे से क्या होगा, मैं बताता हूँ। जब इस्तीफा होगा ना मैडम, तो एक एग्जाम्पल सेट होगा, एक डर बनेगा, एक जवाबदेही का माहौल बनेगा। इस्तीफे से केवल ये होगा, इस्तीफे से ये नहीं हो जाएगा कि पूरी दुनिया पलट जाएगी, हिंदुस्तान सुधर जाएगा या अमेरिका बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस्तीफे से डर बनेगा, एक जवाबदेही की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। जब हमारे कंपनीज में एक बंदे को छोटी सी, आपने ZTP का नाम सुना है? ZTP का नाम सुना है आपने? उसे कहते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, हर कंपनी में होती है, छोटी से बड़ी। उसे कहते हैं अगर आपने कोई गलती की तो वो तुरंत निकाल देंगे। वो लोग पता है क्यों निकालते हैं? ताकि एक एम्प्लॉइज के लिए एग्जांपल सेट कर सके, एक डर का माहौल सेट कर सके, एक एग्जांपल बना सके कि भाई आपने गलती करी तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये देश के प्रेम के लिए यहीं पर देशद्रोह करेंगे, इस तरीके से गोलियां चलाएंगे अपने मुंह से, समझे आप? गोलियां चलाएंगे, देशद्रोही अपने मुंह से चलाएंगे, अपने हाथों से नहीं चलाएंगे, अपने मुंह से गोलियां चलाएंगे। आप जवाब देने वाला बनिएगा।